ठीक, स्टार्ट करें। हमको बुक दे दो। क्वेश्चन ही है ना? नहीं क्वेश्चन है ना? 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ठीक, इसमें तीन को आपस में इक्वल किया है। अब देखो इसको क्या देखो जब तीन को आपस में इक्वल किया है तो या तो इसको और इसको तोड़ो इसके बराबर लाओ, या फिर इसको तोड़ के इसके बराबर लाओ, या फिर इसको और इसको तोड़ के इसके बराबर लाओ। कोई दो को तोड़ो और तीसरे के बराबर ला दो, या फिर तीनों को तोड़ो और आगे जाने के बाद तीनों आपस में बराबर हो जाए। समझे? देखो तो ये तीन दिया है तो इसको क्या बोलते हैं? सबसे इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, सबसे इस साइड वाला राइट हैंड साइड, ठीक, और बीच वाला को बोलते हैं मिडिल साइड। ठीक है, अब तुमको जानना है कि इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। वो फॉर्मूला तुमको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। और उसके बाद भी और छोटा छोटा होगा, जो मेन फॉर्मूला जो यूज होगा उसको बताते हैं, जो छोटा छोटा होगा उसमें करवा देंगे। अब देखो क्या पहला फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, और cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये दोनों फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और होता है sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो उसका यूज हम इसमें नहीं करने वाले हैं। ठीक, इसमें कोई टाइम चेंज करने के लिए है ही नहीं, टाइम चेंज हम उसका यूज हम नहीं करेंगे, बस इसी दो का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो हम LHS को तोड़ते हैं और मिडिल साइड को तोड़ते हैं, किसके बराबर लाते हैं? इसके बराबर लाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलोगे तुम किससे? फ्रॉम LHS से चलोगे। अब देखो LHS में क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, इसको तोड़ो, उसके बाद इसको तोड़ेंगे, हमको किसके बराबर लाना है? tan स्क्वायर ए के बराबर लाना है। ठीक, तो देखो इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम? बताया तो तुमको अगर tan थीटा होता है तो लिखते हैं इसको sin थीटा बाई cos थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इस पे स्क्वायर रहे तो sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। बताए थे ना कि अगर ए रहे और बी रहे तो इसमें जितना जोड़ेंगे उतना इधर जोड़ना पड़ेगा, इसमें जो घटाएंगे उतना इधर घटाना पड़ेगा। अगर इस पे तुम स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ, मतलब जो चीज इक्वल रहे तो एक साइड में जितना जो चीज करोगे दूसरे साइड में उतना ही वही करना पड़ेगा, तो ही जाके दोनों फिर बराबर हो पाएगा। समझ में? तो अगर tan थीटा बराबर साइन बाई कॉस होता है तो tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर तो हो ही सकता है। ठीक है, तो हम क्या किए, इस 1 को तो 1 ही रखें, 1 को 1 ही रखें, और प्लस tan स्क्वायर को तोड़ दिए साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए में। इसमें वैसा कुछ है नहीं कि जैसे आरएचएस हम लोग एक साइड ले जाते थे फिर लास्ट में क्या एलएचएस इक्वल टू आरएचएस कर देते। नहीं, इसमें तीन साइड दिया, तो तीन तो साइड दिए हुए हैं, या तो तीनों को तोड़ो या फिर दो को तोड़ के तीसरे के बराबर ले जाओ। लेकिन दो को तोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, दो को इसने एक लंबा दे दिया। हाँ, दो को तोड़ना ही पड़ेगा। ठीक, अब देखो अब पूरा डिवाइड बाय तो पूरा बड़ा डिवाइड बाई क्या है? 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हो? तो हम लिखते थे कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो अगर कॉट स्क्वायर थीटा रहे तो इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो अब जब फिर आगे बढ़ोगे तो देखो ऊपर फ्रैक्शन और ऊपर फ्रैक्शन, फिर नीचे फ्रैक्शन हो तो इस फ्रैक्शन को जोड़ो, फिर इस फ्रैक्शन को जोड़ो, जोड़ सकते हो। तो जब जोड़ोगे तो क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा कॉमन
कॉस स्क्वायर ए ना, कॉस स्क्वायर ए कॉमन, एक फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन है ऊपर, तो एडिशन है तो दोनों फ्रैक्शन को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या, पहले तो एलसीएम चाहिए होता है, तो एलसीएम लिए तो किस, इसका एलसीएम कितना है, कॉस स्क्वायर लिखा आया। अब देखो कॉस स्क्वायर ए, हाँ कॉस स्क्वायर ए आया, तो अब देखो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे एक, तो कॉस स्क्वायर ए ही होगा डिवाइड करने पे, और कॉस स्क्वायर में एक से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर ए, अब बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखो यहाँ पे है साइन, यहाँ पे कॉस स्क्वायर कट गया, एक बचा, तो एक में साइन स्क्वायर से तो साइन ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड बाई, अब देखो नीचे एक फ्रैक्शन एलसीएम के नीचे डिनोमिनेटर, हाँ नीचे फ्रैक्शन, नीचे भी फ्रैक्शन, तो इसका भी एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए आएगा। अब देखो साइन स्क्वायर ए आया, तो यहाँ पे एक है, तो एक में साइन स्क्वायर से डिवाइड, तो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर में एक से मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर ए ही, ठीक। अब प्लस है तो प्लस, अब देखो साइन से साइन खत्म, तो बचा क्या, एक में कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर ए। अब देखो बताए थे तुमको, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल, सॉरी, प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं, होता है ना। तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए या इज इक्वल टू 1, यहाँ भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसको रीअरेंज कर, तो साइन को इधर कॉस को इधर ला तो हो जाएगा, तो क्या 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और डिवाइड बाई 1 बाई साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इतना यहाँ तक तो समझ में आ गया है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो साइन को इधर कॉस को इधर भेज सकते हैं, रीअरेंज, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो उसके नीचे क्या है, फ्रैक्शन में कॉस स्क्वायर ए है, तो उसको हम क्या लिख दिए, कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। अब देखो यहाँ पे फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वैसे ही फॉर्म में है, तो हाँ, अब फिर भी नीचे है साइन स्क्वायर है, तो 1 बाई साइन स्क्वायर है। अब देखो हम तुम बताए थे किस फॉर्म में आ गया, ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी के फॉर्म में आया, तो क्या लिखेंगे, ए बाई बी इंटू डी बाई सी, तो देखो इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1, लिख सकते हैं कि नहीं। आज जब लिखोगे तो अब देखो इतना लिख दिए तो क्या आया, एक में साइन स्क्वायर ए से जो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, साइन स्क्वायर ए, और कॉस में एक से करोगे तो कॉस स्क्वायर ए। अब एक बात बता, अब देखो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए सॉरी साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर कितना, tan स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर। अगर tan स्क्वायर रहे तो इसको इसमें चेंज कर सकते हो, ये हाँ, इसमें चेंज, तो अब देखो अब LHS जो है यहाँ पे, जो LHS था वो RHS के बराबर आ गया, मतलब E इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो अब हमको क्या, मिडिल साइड को हम भी उसके बराबर करना होगा हमको, तो हो जाएगा, तो अब उसको भी करो उसके बराबर। देखो क्या है, ये क्या था, LHS था ना, ये क्या था, LHS था, किससे चले थे हम, LHS चले थे। अब मिडिल हैंड साइड मत लिख देना, बोलने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हैंड साइड लिखते हो तो बीच वाला हाथ का साइड, बीच वाला हाथ कहाँ है, मिडिल साइड डायरेक्ट, ठीक है। हम लोग जब पढ़ रहे थे ना, मेरे हिसाब से तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, सुनो नहीं इसको दे देता है, हम लोग जब पढ़ रहे थे ना तो सर ये क्वेश्चन दिए, तो सर दिए तो बोले इसको बनाओ, सर बता दिया खाली कि इसको और इसको तोड़ के इसके बराबर लाना है। ये क्वेश्चन पढ़े थे, हाँ पढ़े थे, पता है हम लोग क्या, हम क्या किए थे, हम ही नहीं सब, इसको राइट हैंड साइड, सॉरी इसको लेफ्ट हैंड साइड
इसको राइट हैंड साइड, इसको left इसको मिडिल हैंड साइड हम लोग लिखे थे, इसको एकदम राइट हैंड साइड, ठीक है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इसको राइट हैंड साइड, ठीक है। इसको हम लोग मिडिल साइड ना लिख के मिडिल हैंड तो कुछ गलत साइड, लिखा था क्या? बाबू मिडिल हैंड कहाँ होता है इंसान में? इंसान में कहाँ से तीन को हाथ कहाँ से लाएंगे हम? तो डायरेक्ट सिर्फ मिडिल साइड लिखना। तो सर क्या बोले? सर हंस रहे थे और क्या बोलेंगे, पूछ रहे थे कहाँ तीन को हाथ है तुम्हारा, बताओ। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। देख, तो मिडिल हैंड साइड मत लिखना, मिडिल साइड। बस सिर्फ मिडिल साइड, ठीक। तो मिडिल साइड में क्या बता है, 1 माइनस tan a बाई 1 माइनस cot a का सबका होल स्क्वायर। अब देखो, अगर x बाई वाई रहता है, इस सबका होल स्क्वायर रहता है, तो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, सेपरेट कर देते हैं कि नहीं, कर देते हैं ना। तो इसको भी कर ही सकते हैं, कर सकते हैं, तो अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। देखो, अब tan को, अगर tan है तो यहाँ पे सिर्फ tan है, तो इसको साइन कॉस में ले जाओगे तो क्या साइन बाई कॉस हो जाएगा। तो tan को ले जाओ साइन, तो 1 माइनस साइन, ठीक है, हमेशा याद रह रहा है, साइन ए बाई आदत पड़ गया ना, कॉस ए, आदत पड़ गया है, डिवाइड बाई इतना दिन से टेको पढ़ रहा था। 1 माइनस कॉस cos ए a बाई sin a साइन ए, इस सब का क्या होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो, ऊपर वाला का अलग एलसीएम, नीचे वाला का अलग एलसीएम लेंगे ना, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन में है, तो लो, तो ऊपर वाला के एलसीएम में तो क्या बनेगा कॉस ए, तो जब कॉस ए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos a और माइनस साइन 1 ए, 1 नहीं, कॉस से कॉस कटेगा, एक में साइन से 2 सॉरी साइन ए, और बाई डिवाइड sin a साइन ए, into 1 sin a साइन ए माइनस cos a कॉस ए, ठीक। अभी सबका क्या होल होल स्क्वायर। अब देखो, अब तुम नीचे कर सेपरेट कर सकते हो, नीचे से नीचे नहीं, यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पे है साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ पे साइन माइनस में है, यहाँ पे कॉस माइनस में है, तो सेम कैसे हो सकता है, नहीं होगा। तो देखो, अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको सेपरेट कर दो, क्या बनेगा, cos स्क्वायर a सेपरेट कर दो इसको, तो बताओ cos स्क्वायर a ई वाला अलग स्क्वायर कर लो, और यहाँ पे कॉस को तुम डाल लो, कॉस स्क्वायर ए, इसको अलग स्क्वायर कर लो, और इस साइन को क्या कर दो, होल स्क्वायर को तोड़ दिए। होल स्क्वायर को हम अलग अलग सेपरेट ऐसे होता है ना, कि अगर x बाई वाई रहे, इस सबका होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हो जाता है, ठीक। वैसे ही रहे ए बाई बी और सी बाई डी, इस सबका होल स्क्वायर है, तो जब सेपरेट करेंगे तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर हो जाता है, हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? समझे कि नहीं। अब देखो, इरेज कर दिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो, तो अब देखो, इसको अगर ए बोलो, और इसको अगर बी बोलो, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं, और अगर इसको ए बोलो और इसको बी बोलो, तो ये भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैठेगा। तो एक बात बताओ, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो सब में प्लस प्लस, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो 2ab माइनस में, बाकी दोनों प्लस में, समझे ना। तो हमको कौन सा यूज करना है, ई वाला यूज करना है, ठीक। जब यूज करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ,
ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस cos square a प्लस minus प्लस साइन स्क्वायर ए और माइनस 2 कॉस ए a साइन ए होगा। into का हाँ वही यहाँ पे into minus 2, अच्छा 2 इंटू यहाँ पे हो गया। तो अगर इसको डायरेक्ट 2 कॉस ए साइन ए लिख सकते हो तो नहीं हो जाएगा, ठीक। और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए और पूरा बड़ा डिवाइड। अब देखो ई भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 प्लस ना माइनस है, वहाँ प्लस है कहाँ पे माइनस वाला हम लोग कर रहे हैं ना। अच्छा हाँ तो अगर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 अभी माइनस में हो जाता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दोनों में तो माइनस में हाँ 2 अभी क्या माइनस में जाएगा, 2 अभी किस में जाएगा माइनस में जाएगा। तो साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो कॉस को इधर साइन को इधर कर लो, तो साइन कॉस ए इंटू साइन ए इसके बराबर हो जाएगा। अब एक बात बताओ हम, अच्छा बाई में क्या है, बाई है कॉस सॉरी साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब एक बात बताओ यहां से यहां तक ई बना ए बाई बी बाई सी बाई डी बना कि नहीं, तो क्या लिखते थे हम ए बाई बी इंटू डी बाई सी डी बाई सी। तो एक बात बताओ हम डी को बी को काट सकते हैं और ए को और बी को भी काट सकते हैं, तो एक बात बताओ तो ऐसे कटेगा हाँ या फिर हम ए को और सी को काट सकते हैं, ए और सी को काट सकते हैं डी और सी को काट सकते हाँ, या फिर डी और सी को काट सकते हैं। तो एक बात बताओ यहाँ पे अगर इसको ए बोलो तो ई वाला क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो ई वाला क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ई वाला क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो हम रीअरेंज यहाँ पे नहीं बता देते हैं, रीअरेंज करेंगे तो थोड़ा ज्यादा बहुत ज्यादा ले लेगा तो जगह नहीं है। हाँ एक बात तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक एक टर्म है, सेम टू सेम इसी के जैसा देखो यहाँ पे लेके यहाँ तक एक टर्म है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। रीअरेंज कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब देखो रीअरेंज करेंगे तो इसके जैसा आ जाएगा 2 cos a sin a। अब देखो 2 sin a cos a, तो इस साइन कॉस साइन को इधर करो कॉस को इधर करो तो इसके जैसा हो जाएगा। मतलब नीचे वाला तो अलग रहेगा हाँ नीचे वाला को नहीं कुछ करना है, तो मतलब हम यहाँ से अगर सी और ए को काट सकते हैं ना, सी ए को काट सकते हैं, तो हम इस सब को यहाँ से ऐसे और इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, खत्म। तो बचा क्या यहाँ पे क्या आया cos स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे क्या है बताओ। अब देखो यहाँ पे आया कटा तो एक 1 बाई क्या है साइन स्क्वायर ए है, सॉरी कॉस स्क्वायर है 1 बाई कॉस स्क्वायर है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और डिवाइड बाई देखो ये भी कटा तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए, फिर से वो वाला पे पुट करेंगे a बाई b बाई d बाई c। हाँ अब देखो तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 से 1 नहीं भी काटो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इससे गुना कर दो क्या, तो वही साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। मतलब अब मिडिल हैंड साइड भी जो है किसके बराबर आ गया tan के बराबर आ गया। मतलब तो क्या बोल सकते हैं कि एल एच एस जो है बराबर है एम एस के और बराबर है आर एच एस, मतलब तीनों आपस में क्या है जैसे कि जितना क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें कुछ लैंग्वेज का काम नहीं है, जैसे जैसे प्रोसेस है वैसे सुनना नहीं, कोई लैंग्वेज नहीं, या फिर ऐसे लिख दो यहाँ पे लास्ट में जो एल एच एस बराबर बढ़िया करना है तो हेंस प्रूफ। हाँ बस हेंस प्रूफ। देखो एल एच एस किसके बराबर आ गया आर एच एस के बराबर आ गया, तो एल एच एस बराबर आर एच एस। अब देखो उसके बाद एम एस भी जो है मिडिल साइड वो भी किसके बराबर आ गया आर एच एस के बराबर आ गया, तो ये भी तो आपस में बराबर हो जाएगा ना, तो तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, एल एच एस बराबर आर एच एस बराबर एम एस, समझे। अब देखो ये इतना लंबा एक है
तुम क्या कर सकते हो, तुम डायरेक्ट अगर हम इस साइन के फॉर्म में चेंज ना करें, डायरेक्ट हम इसी से करते चले जाए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन, अब 1 माइनस कॉट है तो इसको होल स्क्वायर है, तो इधर होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर, यहीं से होल स्क्वायर में तोड़ दो, तुम यहाँ से तोड़ोगे तो इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में जाके ई बना सकते हो, मतलब ई वाला फॉर्मूला लग सकता है, ई साइन ई वाला इतना, ई वाला साइन कॉस आया तो नहीं कर सकते, नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। देखिए हाँ वाला हाँ, समझे।